बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसको बुक से देखते हैं पहले। फ्रेंड फंक्शंस, a type of function that is allowed to access the private and protected members of a particular class from outside the class is called friend function। ऐसा फंक्शन होता है कि जिसके थ्रू हम किसी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो डाटा मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताए थे तब मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टेड क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। बेसिकली जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं वो कहीं से भी एक्सेस नहीं किए जा सकते। मतलब कि हम क्लास के बाहर से किसी क्लास के अंदर मौजूद प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते कि उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब अब यहाँ पर आके मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी क्लास के अंदर के प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ है वो देख सकते हैं और उन्हें शो भी करवा सकते हैं। Normally, the private and protected members of any class cannot be accessed from outside the class. In some situations, a program may require to access these members. The use of friend function allows the user to access these members. अब फ्रेंड का फंक्शन जो है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो किसी भी क्लास के बाहर से उस क्लास के मेंबर डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। A function that is declared in a class with friend keyword become the friend function of that class. It enables that function to access the private and protected members of that class. अब क्या है कि फ्रेंड के कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन के साथ अगर फ्रेंड का कीवर्ड लगाएंगे तो इससे तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो भी फंक्शन हम बनाएंगे वो उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह आपका घर है उसके अंदर आपकी प्राइवेट चीज़ें पड़ी हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी बाहर से पर्सन आपकी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। आपके घर के अंदर आके आपके मोबाइल को या आपके ग्लास को या किसी भी चीज़ को, आपके लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन कौन कर सकता है? जो आपका फ्रेंड होगा। आपका फ्रेंड हो सकता है कि आपके घर आए, वो आपके ग्लास को यूज़ कर सकता हो, आपके मोबाइल को भी यूज़ कर सकता हो। तो इस तरह जो है सेम इसी तरीके से ये फ्रेंड फंक्शन भी जो वर्क करेगा कि क्लास के अंदर जो हमने प्राइवेट डाटा मेंबर्स रखे होते हैं उन्हें भी फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के थ्रू और किसी चीज़ के थ्रू नहीं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज अ फ्रेंड फंक्शन एक्सेप्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अब यहाँ पर दो क्लासेस होंगी और दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और फ्रेंड फंक्शन जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा। इट हैज़ अ प्रोसेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ दीज क्लासेस एंड देन डिस्प्लेज द रिजल्ट। वो पहले क्या करेगा? प्रोसेस करेगा प्राइवेट डाटा मेंबर्स को उन क्लासेस के और फिर उसके बाद उन्हें डिस्प्ले करवाएगा एज अ रिजल्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द टास्क बिकॉज अ फंक्शन दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। अब क्या है कि अगर कोई फ्रेंड फंक्शन नहीं होगा उस क्लास का तो वो कभी भी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। The problem can be solved by declaring that function as friend function of both classes। अब किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कि फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया जाए दोनों क्लासेस में। it will enable the function to access private and protected members of both class। फिर ये हम जो है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू उस क्लास के दोनों क्लासेस के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, या अभी सिर्फ आप सपोज करो कि प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड भी सेम है लेकिन इसकी हमने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रॉपर इस पे डिटेल पे लेक्चर करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं कोड क्या किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद क्लास बी
और आप देख रहे हो सेमीकोलन है इसके बाद। अब ये क्या है, इसके हमने तो देखा है अभी तक कि क्लास ए कोई भी क्लास कीवर्ड लगाते हैं और क्लास का कोई भी नाम रखते हैं और उसके बाद उसके स्कोप के अंदर उसे डिफाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रेंड वॉइड शो ए और बी पास कर रही हैं वैल्यूज़। इस वजह से हमने बी को पहले डिक्लेयर कर दिया ताकि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि कोई क्लास बी भी है, क्योंकि ए के अंदर उसका कुछ चीज़ बी की यूज़ कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बी को डिक्लेयर किए बगैर क्लास ए लिख दें और नीचे जाके क्लास बी लिख देंगे तो यहाँ पर जो जिक्र हुआ है बी का, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि बी कहाँ है, बी के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो एरर आपको शो कर देगा। इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे क्लास बी करके उसे डिक्लेयर कर दिया कि एक क्लास बी भी होगी इस फंक्शन के अंदर। तो कंपाइलर को पता चल जाएगा ठीक है अभी वो डिफ़ाइन नहीं की गई तो नेक्स्ट वो डिफ़ाइन की जाएगी, इस वजह से वो एरर नहीं देगा हमें। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिक्लेयर किया गया क्लास बी को। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक क्लास ए है हमारे पास। इस क्लास का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है। स्कोप किसे कहते हैं कि जहाँ से एक फंक्शन या एक क्लास स्टार्ट हो और एंड हो जाए, जहाँ पे मतलब जो उसकी बॉडी है उसका सारा एरिया जो भी है उसे हम स्कोप कहते हैं। तो ये इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद हमने क्लास ए को डिफाइन किया गया है। क्लास ए के अंदर क्या है, प्राइवेट एक डाटा मेंबर रखवाया है इंट ए। फिर उसके बाद पब्लिक ए की वैल्यू है 10 हमने दे दी। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हम यहाँ पर भी a इज़ इक्वल टू 10 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्टर को लगाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो a को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये सिर्फ वैल्यू असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें जो मेन इस टॉपिक की जो हेडलाइन है वो यही है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। तो ये है फ्रेंड फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रेंड का कीवर्ड लगाया है। फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है जैसे हम पहले बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चेंज है। फ्रेंड का कीवर्ड लगाया है, वॉइड शो करवाया है। तो वॉइड शो के अंदर पैरामीटर पास करवा दिया है। क्या क्या पैरामीटर पास करवाया है, ए और बी। ए क्या है, क्लास ए, और बी क्या है, क्लास बी। उसके बाद सेमीकोलन। अभी सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। हमें क्या करना होता है कि एक क्लास जिसका हमने फ्रेंड फंक्शन बनाना है, सपोज करो क्लास ए का फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं, तो क्लास ए में उस फंक्शन के साथ फ्रेंड लगाना ज़रूरी है। जैसे हम पहले करते हैं कि अगर किसी क्लास के बाहर हमने किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करना होता था, मतलब किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन क्लास के बाहर करते थे, इस स्कोप के बाहर करते थे, तो रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते थे और उसे डिफ़ाइन कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम क्लास के अंदर भी इस फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे बाकी फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और उसके बाद क्लास है क्लास बी। क्लास बी के अंदर हमने इंट बी रखा और इंट बी को हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करवा दी, b इज़ इक्वल टू 20। अब यहाँ पर भी हमने बता दिया कि फ्रेंड वॉइड शो a और b ये दोनों क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन है, इसलिए हम इनको पैरामीटर पास हो रहे हैं a और b। अगर एक ही क्लास का होगा तो सपोज करो अगर एक ही क्लास का होगा a तो a ही लिखा जाएगा, वहाँ पे b नहीं लिखा जाएगा। तो ये दोनों क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन बन गया है। अब जो फ्रेंड फंक्शन बना है वो करेगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास बी जो है, क्लास बी का स्कोप ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने अब वॉइड शो को डिफ़ाइन करना है कि वॉइड शो करेगा क्या। तो वॉइड शो को जब भी हमने करना है उसके पैरामीटर में हमने यहाँ पर चेंज आती है कि किस तरीके से वैल्यू हमने पास करवानी है। हमेशा फ्रेंड फंक्शन को वैल्यू जो पास करवाएंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करवाएंगे। अब यहाँ पर पहले क्लास का नाम आएगा, क्लास का नाम क्या था a, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। ऑब्जेक्ट क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया, ऑब्जेक्ट कहाँ हम जाके लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं वॉइड मेन में। तो यहाँ पर हमने कोई भी आप हिंट दे सकते हो उसको कि ये इसका यहाँ से जो भी वैल्यू पास होगी क्लास a के ऑब्जेक्ट की ही होगी, ठीक है। क्लियर है, क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट का नाम। तो फिर उसके बाद डॉट है, उसके बाद है b स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। b
मतलब क्लास बी और बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा वाई, तो यहाँ से बी का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करेगा वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर ये कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं। इंट आर एक वेरिएबल या आर का, आर के अंदर क्या कर रहा है एक्स डॉट ए। अब एक्स क्या करेगा, एक्स ऑब्जेक्ट है डॉट ए क्या करेगा, ए क्या था हमारे पास 10, ये देख सकते हो आप, ए हमारे पास 10 है, वो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है थ्रू ऑब्जेक्ट। प्लस वाई डॉट बी, बी क्या है हमारे पास, बी क्लास का एक डाटा मेंबर है और जो कि प्राइवेट है, उसकी वैल्यू है 20, तो यहाँ पर वो उसको एक्सेस कर रहा है वाई के थ्रू। वाई क्या है यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमने फ्रेंड फंक्शंस को यूज़ करना है, एक तो हमने उन्हें क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना है कि ये इस क्लास का फ्रेंड है। फिर उसके बाद जब उसे डिफ़ाइन करना है फ्रेंड फंक्शन को, तो हमने ये चीज़ लाजमी वाज़िया करनी है कि जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करेगा तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लास का नाम, फिर एक्स के थ्रू वो ए की वैल्यू गेट कर रहा है। अब यहाँ पर आगे क्या है, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट ए क्या था हमारे पास, ये ए क्लास का एक प्राइवेट डाटा मेंबर था, उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। फिर उसके बाद सी आउट द वैल्यू ऑफ क्लास बी ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से वाई डॉट बी के थ्रू एंडल द सम। तो हमने ये जो आर के इन एग्जांपल में इन्होंने एक्स्ट्रा ये सम अप किया है, ज़रूरत नहीं थी इसकी, बाकी देख लो कि किस तरह से कर सकते हैं, इजी वे है। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू आर के अंदर चूँकि इन दोनों की सम चला गया था तो उसको आर डिस्प्ले करवा देगा। अब वॉइड मेन में आ जाते हैं। अब वॉइड मेन के अंदर क्या होगा कि क्लियर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद ए क्या है क्लास का नाम, obj1 उस क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर बी obj2 उस बी क्लास का नाम और उसके ऑब्जेक्ट 2। फिर उसके बाद शो के अंदर हमने पैरामीटर पास करवा देना है जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब हम पैरामीटर पास करवाते हैं किसी भी फंक्शन को तो यहाँ पर हमने वो लाजमी वाज़िया करने होते हैं। तो शो obj1 ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये समझ लो कि ए एक्स को वैल्यू मिलेगी obj1 की। फिर उसके बाद obj2 है, obj2 को वैल्यू, obj2 में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी बी वाई के थ्रू यहाँ पे, तो बी वाई क्या करेगा, वाई डॉट बी के थ्रू उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे गेट सी एच। अब आप देख सकते हो रिजल्ट, द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10, यहाँ पर वो आपको वैल्यू शो करवा देगा जो भी उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू थी, प्राइवेट डाटा मेंबर एक्सेस हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20। अब ये बी ऑब्जेक्ट जो क्लास बी थी उसका ऑब्जेक्ट था, उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। द सम जो आर में हमने सम रखा था इन दोनों का प्लस करके वो डिस्प्ले करवा देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड फंक्शन का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड क्लासेस को, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर टर्बो पे इसकी एक एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत इजी वे में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।